भाई 12 आरके और 5 एटीट्यूड एडजस्टमेंट्स के बाद ये मैच होता है खत्म। जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन वन लास्ट टाइम। और मेरी प्रेडिक्शन भी सही हो जाती है कि मैंने कहा था कि R-Truth इस मैच में करेगा इंटरफेयर। तो ये देखते हैं कैसा गया ये मैच। तो पहले भाई सब्सक्राइब करके 1K सब्सक्राइबर तक पहुंचा दो। चलिए बात करते हैं भाई। बैकलैश सेंट लुइस में थी जो कि है रैंडी ऑर्टन का होम टाउन। इसलिए जब रैंडी ऑर्टन एंटर करते हैं सेंट लुइस का क्राउड बहुत ज्यादा लाउड होता है। वो पूरा थीम सॉन्ग गाता है रैंडी ऑर्टन का, वो भी काफी देर के लिए। इट वाज अ लॉन्ग एंट्रेंस एंड देन जॉन सीना एंटर करते हैं विद हिज पिच ब्लैक टेटलट्रॉन। तो मैच स्टार्ट होते ही जॉन सीना हैंडशेक करना चाहते हैं रैंडी ऑर्टन से और रैंडी ऑर्टन हैंडशेक कर भी लेते हैं, लेकिन हमें पता है कि जॉन सीना हील है और जॉन सीना उनकी आई में पोक कर देते हैं और कर देते हैं अटैक। तो शुरू में मैच होता है स्लो, काफी हेड लॉक्स देखने को मिलते हैं, हमें स्लीपर लॉक्स देखने को मिलते हैं, काफी सिंपल मैच चल रहा होता है। और जो रैंडी ऑर्टन के मैच की पेसिंग है वो ऐसी ही होती है, लेकिन ड्रामा चालू होता है। सीना अपना कमबैक कॉम्बो लगाते हैं 5 नकल शफल, लेकिन वो एटीट्यूड एडजस्टमेंट नहीं लगा पाते और ऑर्टन कर देते हैं कमबैक। जिसके बाद जॉन सीना STF लगा देते हैं और उसके बाद लगाने वाले होते हैं एटीट्यूड एडजस्टमेंट, लेकिन रैंडी ऑर्टन कर देते हैं उसे रिवर्स टू RKO इन द एयर। तो ये था फर्स्ट RKO। तो RKO काउंटर इज 1। जिसके बाद ऑर्टन पिन तो नहीं कर पाते, लेकिन उसके बाद जॉन सीना फाइनली एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगा देते हैं और पिन करते हैं ऑर्टन को, लेकिन ऑर्टन कर देते हैं किक आउट। जिसके बाद जॉन सीना अपने टिपिकल शोल्डर टैकल्स मार रहे होते हैं और हमें देखने को मिलता है RKO आउट ऑफ नोवेयर। दिस वाज सेकंड RKO। जिसके बाद रैंडी ऑर्टन परेशान होकर भाई पंट किक ही मारने वाले होते हैं जॉन सीना को, लेकिन जॉन सीना रिवर्स कर देते हैं और लगा देते हैं एटीट्यूड एडजस्टमेंट। बट देन अगेन रैंडी ऑर्टन किक्स आउट। इसके बाद भाई जॉन सीना का दिमाग खराब हो जाता है और वो पंट किक लगाने वाले होते हैं रैंडी ऑर्टन को, लेकिन रैंडी ऑर्टन फिर से रिवर्स कर देते हैं और लेकिन इस बार वो टकरा जाते हैं रेफरी से और रेफरी हो जाता है नॉकआउट। जिसका फायदा देख जॉन सीना एक और एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगा देते हैं और जॉन सीना नॉकड आउट रेफरी को देख के खुश होते हैं, स्माइल पास करते हैं और वो टाइटल को उठा लेते हैं मारने के लिए रैंडी ऑर्टन पे, लेकिन रैंडी ऑर्टन दे देते हैं RKO। जिसके बाद रैंडी ऑर्टन अनाउंस टेबल तोड़ने की तैयारी करते हैं और रेफरी उनको रोक रहे होते हैं, तो जॉन सीना पीछे से उन्हें अटैक कर देते हैं, जिसके बाद रेफरी भाई फिर से नॉकआउट हो जाता है। इसके बाद जॉन सीना फायदा देख के एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाने वाले होते हैं रैंडी ऑर्टन के टू अनाउंस टेबल, बट रैंडी ऑर्टन रिवर्स कर देते हैं और इंस्टेड जॉन सीना पे लगा देते हैं एटीट्यूड एडजस्टमेंट टू अनाउंस टेबल। अनाउंस टेबल पहले ढंग से टूटता नहीं है, बट शायद इसी कारण से रैंडी ऑर्टन का मन नहीं भरता, तो वो एक टेबल रिंग के नीचे से और निकाल लेते हैं और उस पे लगा देते हैं एटीट्यूड एडजस्टमेंट टू जॉन सीना। जिसके बाद जॉन सीना को वो ले आते हैं रिंग में और एक और RKO देखने को मिलती है। तो अब तो भाई मैच खत्म सा ही था, 2 टेबल टूट गए, एक और RKO लग गई, एक नया रेफरी आता है पिन करने के लिए, बट भाई जॉन सीना कर देते हैं किक आउट, जो कि काफी वियर्ड होता है। भाई 2 टेबल टूट गए, इतने सारे RKO लग गए, जॉन सीना अभी भी किक आउट कर रहा है। फिर इस बंदे को ट्रेविस स्कॉट की हेल्प क्यों चाहिए थी रेसलमेनिया में, जो काफी लॉजिकल नहीं लगता, पर ठीक है अपने चलने देते हैं। जिसके बाद जॉन सीना वापस से अपना टाइटल चक लेते हैं रैंडी ऑर्टन को हिट करने के लिए, बट गलती से वो टाइटल हिट कर देते हैं बेचारे रेफरी को। तो भाई दूसरा रेफरी भी नॉकआउट हो चुका है। जिसके बाद एक और RKO लगा देते हैं जॉन सीना को, लेकिन देयर वाज नो रेफरी। निक ऑल्डिस और उसके 4-5 बंदे आ जाते हैं रिंग में रेफरी को चेक करने। रैंडी ऑर्टन फ्रस्ट्रेट होकर निक ऑल्डिस को भाई तीसरी बार लगा देता है RKO। और सिर्फ निक ऑल्डिस को ही नहीं, साथ ही साथ उसकी पूरी गैंग को लगा देता है RKO। भाई 5 RKO इकट्ठी देखने को मिलती है सिर्फ 10 सेकंड्स में। जिसके बाद रैंडी ऑर्टन पंट किक लगाने वाले होते हैं जॉन सीना को, एंड ये वो मोमेंट है जब आते हैं R-Truth बीच में और रैंडी ऑर्टन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन रैंडी ऑर्टन R-Truth को ही RKO लगा देते हैं। जिसका फायदा उठा के जॉन सीना लो ब्लो दे देते हैं रैंडी ऑर्टन को, चैंपियनशिप बेल्ट हिट कर देते हैं ऑन रैंडी ऑर्टन्स फेस एंड पिन्स हिम 1, 2, 3। तो ये मैच काफी फन टू वॉच था, काफी वियर्ड भी था। जैसे मैंने बोला कि वो हील है, चलो उसे हेल्प की जरूरत है, लेकिन अगर तुम इतना ओवर पावर्ड भी दिखाओगे तो उस हेल्प की नीड उसे क्यों है, वो लॉजिक नहीं बैठता। और जिसके बाद जॉन सीना माइक पे कुछ प्रोमो कट करते हैं, लेकिन उसमें इतना कोई सेंस बनाते नहीं है। वो बस ये बोलते हैं कि मुझे थीम म्यूजिक नहीं चाहिए, इसे कट कर दो, मुझे तुम नहीं चाहिए, मुझे चाहिए रियल कॉम्पिटिशन। तो मुझे लगा था इस टाइम पे कोडी रोड्स इंटरफेयर करने वाले हैं, कोडी रोड्स रिटर्न करने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बैकलैश यहीं पे खत्म हो जाता है। आपको कैसा लगा ये मैच कमेंट करके बताइए। और मेरे हिसाब से नेक्स्ट अपोनेंट फॉर जॉन सीना होने वाले हैं CM Punk। और मेरे बाकी वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको वहां पे। राधे राधे।